झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार 29 दिसंबर को अपना 4 साल पूरा करने जा रही है, जिसे लेकर रांची के मोहराबादी मैदान में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित कर रही है। कार्यक्रम के तहत सरकार जनता के समक्ष अपनी उपलब्धियों को गिनाने का काम करेंगी। तो वहीं दूसरी तरफ राज्य की प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने हेमंत सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार 4 साल की अपनी नाकामियों को छुपाने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कहा कि सरकार पिछले 4 सालों में जनता से किए हुए वादे को एक भी पूरा नहीं किया है। सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह की उपलब्धियां मना रही है। देखिए, राज्य में पिछले 4 सालों में अराजकता की सारी सीमा तोड़ दी है। आर्थिक जो घोटाले हुए हैं, सरकारी ऑफिसेस में जिस प्रकार के क्रियाकलाप हुए हैं, वो ईडी के छापामारी में सामने आ चुका है। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के घर से करोड़ों करोड़ रुपए आए, ये आ कहाँ से रहे? सरकार को ये अंतिम ये मौका है उनको अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने का। सरकार को अपना घोषणा पत्र लेके बैठना चाहिए और घोषणा पत्र के आलोक में उन्होंने अब तक क्या किया, घोषणा क्या थी और किया क्या है, ये जनता को बताना चाहिए। अगर ये बताने का साहस वो कर सकते हैं तो उनको करना चाहिए, अन्यथा सब बातें झूठी होंगी। वो कुछ भी ऐसे ही बोलते रहते हैं, वैसे ही बोलेंगे। अगर वो सही अर्थों में जनता के सामने जवाब दे हैं और जनता को अपना रिपोर्ट देना चाहते हैं तो 2019 का अपना घोषणा पत्र लेकर के बैठें कांग्रेस पार्टी और जेएमएम के लोग, और इन 4 वर्षों में उन्होंने अपनी कितनी घोषणाएं पूरी की हैं वो जनता को बताएं। जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने बीजेपी के उठाए सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह विपक्षी दल के लोग हैं, उन्हें आलोचना करने का काम है, लेकिन जो हमारी गठबंधन की सरकार और युवा नेतृत्व में जो कम हुई है उसे राज्य की जनता अच्छी से समझ रही है। यही वजह है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री लोगों की परेशानियों को दूर कर रहे हैं। देखिए, उनके लिए 2 सीट महत्वपूर्ण होगा, हम लोगों के लिए पूरा 14 का 14 सीट महत्वपूर्ण है। और इस बार बोहनी नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी का, एक भी खाता नहीं खुलने देंगे, क्योंकि यहाँ की जनता ने, तमाम झारखंडी अवाम ने देखा है, सुशासन देखा है कि कैसे एक झारखंडी युवक जो अपनी परिकल्पना को साकार करते हुए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जन सेवा करता है। राजनीति जन सेवा का माध्यम है, ये माननीय हेमंत सोरेन जी ने इस्टेब्लिश कर दिया। अब यहाँ का सुशासन देखकर अब जो आएगा इम्तहान का वक्त, मतलब चुनाव का वक्त, उसमें पूरी तरह से झारखंडी अवाम झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के साथ रहेगा। किसी भी हालत में एक भी सीट नहीं जीतने देंगे हम लोग। यहाँ की जनता ने यह तय कर लिया है। आने दीजिए समय का इंतज़ार, और सबसे हमको भरोसा है झारखंड के जनता पर। कांग्रेस ने भी बीजेपी के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पिछले 20 वर्षों में बीजेपी राज्य जितना पीछे थी उसे हेमंत सरकार ने 4 सालों में आगे ले जाने का काम किया है। बिल्कुल, इस राज्य के बने 23 साल हो गए। इन 23 सालों में 17 साल के लगभग भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में शासन किया, और जो अपने शासन काल में इस राज्य को गर्त में मिलाने का काम भाजपा ने किया है, उस गर्त को हम इन 4 सालों में ऊपर ले करके जाने का काम महागठबंधन की सरकार ने किया है। चाहे हम अबुआ आवास की बात कर लें, फूलो झानो योजना की बात कर लें, सारी धोती योजना की बात कर लें, तो कई ऐसे योजना हैं जिन योजनाओं को सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ धरातल पर उतारने का काम किया है। आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो विधवा हो जाया करती थी यंग उम्र में, उनको पेंशन नहीं मिलता था, लेकिन हमारी सरकार ने उनको भी पेंशन देने का काम किया है। तो तमाम चीज़ें महागठबंधन की सरकार ने किया है, और बिल्कुल संजीदगी के साथ। बहरहाल एक तरफ जहां झारखंड की गठबंधन सरकार अपने 4 साल पूरे होने को लेकर उपलब्धियां बता रही हैं, तो वहीं बीजेपी सरकार पर 4 सालों की उपलब्धियां छुपाने की बात कह रही है।